क्वेश्चन में यहाँ पे चारों ऑप्शन में ग्राफ गिवन है और कोई एक ऐसा ग्राफ है जो डिफरेंट है, मतलब बाकी जो 3 ग्राफ हैं वो एक ही मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं एंड जो नहीं कर रहा है वही यहाँ हमें आइडेंटिफाई करना है। तो बेहतर होगा इस क्वेश्चन में आप मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में ध्यान में लाएं कहानी को, तो कहानी बहुत बेहतर फील होगी। मोशन अंडर ग्रेविटी में 2 बातें होती हैं। एक तो जब आप बॉल को ड्रॉप कर देते हो, बॉल ऊपर से नीचे आती है। दूसरा कहानी ऐसा होता है कि बॉल को आप ड्रॉप नहीं करते हो, ऊपर थ्रो करते हो, तो ये बॉल ऊपर जाती है और फिर हाईएस्ट पॉइंट से वो रिटर्न होती है और आखिरी में बॉल की वेलोसिटी उतनी ही हो जाती है बट नेगेटिव हो जाती है। तो इस कहानी के लिए v बराबर u प्लस ए टी होता है, आप जानते हो। u गिवन रहता है, मैं कोई रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ 20 एंड a की वैल्यू -10 ली जाती है, तो v बराबर 20 माइनस टी, सॉरी 20 माइनस 10t, ये vt ग्राफ के पॉइंट से इक्वेशन है एंड ये आपको इस वाले ग्राफ में दिखाई देगी। ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, नेगेटिव स्लोप है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, नेगेटिव स्लोप है। बाकी इसी कहानी के लिए और भी ग्राफ संभव हैं जो बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू प्लॉट वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax, देन देखिए क्या आता है। x लिख लो चाहे y लिख लो, हियर सिंपल वी कैन से पोजीशन के साथ में ग्राफ प्लॉट हो रहा है। तो u की वैल्यू मैंने 20 लेने को कहा था, इसलिए 400 हो गया है, -20x हो गया है। नाउ थोड़ा सा आप ग्राफ की अगर स्किल जानते हो तो इसका ग्राफ आसानी से समझ पाओगे कि ये बनेगा। तो अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप इस पिक्चर को यहाँ पर समझो, इसका ग्राफ भी समझ आएगा। शुरुआत में वेलोसिटी पॉजिटिव है, बाद में उतनी ही है लेकिन नेगेटिव है। शुरुआत में वेलोसिटी पॉजिटिव है, बाद में उतनी ही है लेकिन नेगेटिव है, और धीरे धीरे इसकी पोजीशन बढ़ी है और फिर हाईएस्ट पॉइंट पर पोजीशन मैक्सिमम थी और फिर उसकी पोजीशन घटने लगी है। तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो देखो x की वैल्यू बढ़ रही है, पोजीशन बढ़ रही है और यहाँ पे पोजीशन मैक्सिमम है और फिर पोजीशन घटने लग गई है। तो ये जो इक्वेशन है इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ ये वाला है। बाकी जिन लोगों की ग्राफ की स्केल अच्छी उन्हें समझ आ रहा होगा कि ये पैराबोला है, बट ये पैराबोला वैसा वाला नहीं है जो वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। वाई एक्सेस के अबाउट तब होता है जब v का स्क्वायर नहीं होता, x का स्क्वायर होता, बट यहाँ v का स्क्वायर है, इसलिए ये जो पैराबोला होगा ये आपका काइंड ऑफ जो सिमेट्री होगी वो x एक्सिस के अबाउट होगी। एंड दूसरा ये कि इसकी ओपनिंग ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। इस प्रकार की ओपनिंग तब होती है जब यहाँ पॉजिटिव होता है कोफिशिएंट x का, बट कोफिशिएंट यहाँ पर नेगेटिव है, इसलिए ये वाली कहानी नहीं होगी, ये वाली कहानी होगी, इसलिए ये वाला ग्राफ हो जाएगा। अब हम यहाँ पर समझ गए कि ए और डी ये एक ही प्रकार के मोशन को वी टी एंड वी एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। और अब हमें जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर पोजीशन और टाइम के लिए समझनी है क्या होगी। तो पोजीशन एंड टाइम के लिए अगर हम बात करें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लीजिए। u यहाँ पर 20 हो गया, देन t हो गया माइनस, a का वैल्यू 10 रखा है मैंने माइनस में, तो ऐसा आएगा फॉर x एंड t। एक्स टी इक्वेशन अगर ऐसी है तो इसका ग्राफ अगेन यू कैन रियलाइज कि इस बार पैराबोला होगा, लेकिन ये पैराबोला जो सिमेट्रिक होगा ये ऐसा वाला सिमेट्रिक नहीं होगा जैसा यहाँ पे आपने कहा। इसकी जो सिमेट्री होगी वो आपका कुछ ऐसे वाला होगा, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। बट इसमें से कौन वाला, ये कोफिशिएंट देखना पड़ता है। ये माइनस है, माइनस इम्प्लाइज ओपनिंग विल बी डाउनवर्ड। यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल सूट हो रहा है। जो अगर आपको ग्राफ की स्किल नहीं आती है तो चिंता ना करें, यहाँ पे आप t की वैल्यू रख के देख लें तो x 0 आएगा और फिर आप यहाँ पर धीरे धीरे देखो कि t बढ़ेगा तो क्या होगा x के साथ, और फिर t की वैल्यू आप 4 रख कर देख लो। 4 रखो तो देखो वापस फिर से 0 आ जाएगा। यहाँ पे 4 चौको 16, 25 80 और 20 गुणे 4 80 माइनस 80 0। तो मतलब पहले x 0 है और t बराबर 4 पे भी x 0 है, तो ग्राफ ऐसा तो हो नहीं सकता, स्वाभाविक सी बात है ऐसा ही होगा। ठीक, बाकी आप चाहो तो वी टी ग्राफ के एरिया से भी जज कर सकते हो कि पोजीशन और टाइम का ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ पे अगर हम इस पार्ट को देखें
तो एरिया पॉजिटिव है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये वाला एरिया निकालेंगे तो एरिया धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और अगर हम इस जगह तक का पूरा कंप्लीट एरिया ले लें तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सब मिला के 0 हो जाएगा, मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वीकेंड से 0 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए हो गई है। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। ओनली बी ही है ऐसा है जो यहाँ पे नहीं प्रूफ हो पा रहा है, तो डेफिनेटली ये गलत ही होगा। बाकी गलत क्या है इसमें ये आप एक बार सोचें, थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए, बट एक बार ट्राई कर सकते हैं, पता चल जाए गलती क्या है। तो बताइए।